नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए। जो एग्जाम्पल 9, 10, 11 जो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो 11 नंबर का क्वेश्चन इस एग्जाम्पल सबसे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का मेरा क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 हम लोग अब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.3 जो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड वो मेरा क्वेश्चन है। तो बच्चों, मेरा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन इवेलुएट। इवेलुएट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन होता है इसका हिंदी में क्या होता है, इवेलुएट का मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब मूल्य को अंकन करना। मूल्य मतलब मान निकालना। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मान निकालिए। मान निकालिए, तो ये हम लोग बोल दिए। अब नीचे दिया गया है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है मेरा। इससे हमको क्या लेना है, इस चारों क्वेश्चन से हमको कॉन्सेप्ट इतना डेवलप कर लेना है कि जो भी मेरा क्वेश्चन आए वो मेरा सॉल्व हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान में देंगे, अगर मान लीजिए कि हम पूरा चैप्टर भूल गए हैं, पहले तो हमको कॉन्सेप्ट से बढ़ना है। ये सब चीज़ कैसे बढ़ेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री ये लिखा हुआ है। तो ये मेरा, हम इस एंगल का वैल्यू नहीं पता है, हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो उसका अगला स्टेप क्या हो सीखे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम या एडिशन 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे दो एंगल दिया है, पहले तो चेक कर लेंगे। 18 और 72 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, 90 आएगा। तो 90 आएगा। तो हम लोग इसको कैसे, मतलब कि इसको कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वो लिखें। साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। अभी हम लोग इसको काट नहीं सकते, जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तब तक हम लोग काट नहीं सकते हैं। तब हमको बराबर करना है तो साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर आपको घटाने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे वाला ही आता है। यहाँ पे जनरली इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी को हमको लिख देना है, डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। इसको नीचे वाला को चेंज नहीं करना है। कैसे बना रहे हैं वो आप गौर से देखिए। नीचे वाले को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। तो 90 डिग्री माइनस 72 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 18। तो वही चीज़ है। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कोस साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 72 डिग्री। ये कैसे आया बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड्स में बहुत भली भांति हम लोग परिचित है इससे, कि जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो मेरा कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये थीटा, ये लिखाएगा थीटा। तो यही थीटा की जगह में यहाँ 72 है और ये मेरा हो गया कोस 72। ये कैसे आ रहा है बच्चों, हम लोग इसको बहुत बार इसको प्रूव भी किए हैं। कैसे ये आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कैसे दोनों बराबर हो जाते हैं, ये हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में देख चुके हैं। अब नीचे क्या है, 72 डिग्री है, तो ये बराबर 1 मेरा आंसर हो गया। जब भी बच्चों इस तरह का रहेगा, टेन कोट
कोस साइन और कोसेक सेक। देखिए डिवाइड के केस में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, दोनों जोड़ के देखिएगा 90 आ रहा है तो पूरा आंख बंद करके हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब इस तरह का दे तो 1 लिख लेना है। लेकिन हमको तो अभी सीखना है, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट 1 नहीं लिखना है। ये जब कंपटीशन आप लोग दीजिएगा तब जाके आप लोग का इतना हैबिट हो जाएगा कि तुरंत देखते हुए आंसर बतला पाइएगा। तो सेकेंड वाला क्या होगा, इसका भी इसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वैल्यू जो है 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। अब बच्चों देखिए और एक चीज़, हम यहाँ ऊपर में चेंज कर रहे हैं, नीचे को स्थिर रख रहे हैं। आप नीचे का को चेंज करके ऊपर वाले को स्थिर करके नीचे वाले चेंज करके भी आप बना सकते हैं, और बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक ऊपर वाला करके एक तो नीचे वाला करके, तो दोनों मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, नीचे वाला को चेंज करते हैं। बहुत सारे बच्चे को मतलब नीचे वाला भी कॉन्सेप्ट लेना है, तो हम इसको 1026 को हम जैसा है वैसे ही लिख दिए। अब कोट 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 26 लिख सकते हैं कि ये मेरा अगर घटेगा तो 64 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से 1026 डिग्री कोट मेरा क्या हो जाता है 10 बन जाता है, और थीटा की जगह में 26 डिग्री है, तो ये कट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1। हम इस केस में नीचे को चेंज किए, आप ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है कि मतलब कि ऊपर नीचे दोनों में से चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये वाला एक्सरसाइज। cos 48 डिग्री को हम लोग क्या, पहले तो क्वेश्चंस कैसे लिखना है, क्वेश्चंस को लिखना है cos 48 डिग्री sin 42 डिग्री, ये हो गया। अब इसको चेंज इधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, इधर करके देखते हैं हम लोग। cos 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब बच्चे हड़बड़ में क्या करते हैं कि इसको कोस की जगह में 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। अगर इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये 48 नहीं आएगा, लगभग ये 10 में 8 गया, 2 आया, यहाँ पे एक बच्चा, मतलब कि 2 डिग्री आप कर रहे हैं, 12 डिग्री कर रहे हैं, 12 9 यहाँ 8 आया, 8 मतलब 42 डिग्री कर रहे हैं डायरेक्ट cos 42 डिग्री, तो वो मेरा रॉन्ग है। यहाँ तो आपका cos 42 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हमको कितना करना है, इसको 48 डिग्री करना, मतलब ये और ये चेंज नहीं है। अब sin 42, ध्यान रहे कि हम सेकेंड वाला को चेंज नहीं करेंगे, केवल एक को चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 42 डिग्री हो जाएगा मेरा फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा। तो उसी तरह साइन 42 डिग्री आ गया माइनस साइन 42 डिग्री आ गया। इस केस में दोनों बराबर है और माइनस हो रहा है, जब भी कोई सेम रहे और माइनस हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी बनेगा बच्चों, तो ये आप लोग अपना कॉपी में बनाइएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड, क्या बोलता है, सो दैट, मतलब दर्शाइए। सो दैट का मतलब दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि 1048, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है। 1048 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब गुना है, यहाँ पे 10 गुना 48 नहीं है, 1048 गुना 1023 है, इस तरह का पढ़िएगा। 1048 गुना 1023 गुना 1042 गुना 1067 बराबर 1, इसको सो करना है। तो सबसे पहले बच्चों कैसे लिखना है, सबसे पहले जो गिवेन रहता है, दिया हुआ रहता है, उसको हमको लिखा जाता है। तो सॉल्यूशन लिख लिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले क्वेश्चंस हम उतारते हैं। क्यों उतारते हैं, क्योंकि मेरा इसमें गलत होने का चांस नहीं है। आप डायरेक्ट बनाने लगिएगा तो मन में आप यही डिग्री देख रहे हैं लेकिन मन में दूसरा डिग्री चल रहा है, तो वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए आप ज़रूर एक बार लिखिएगा 1042
डिग्री, फिर टेन 67 डिग्री बराबर 1। तो हमको ये बराबर का ये जो बराबर है इसके बाएं तरफ को LHS बोलते हैं और इसको दाएं ओर को RHS बोला जाता है। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़ा हो जाए तो मेरा बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। तो LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और RHS मतलब राइट हैंड साइड मतलब कि दायां पक्ष, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन 90 डिग्री बना रहा है। सिंपल सा जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 23 है, 42 है, तो 48 डिग्री और 42 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको हम, अब मेरा फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ है कि किस तरह है, तो क्या करेंगे कि LHS यहाँ पे लिखेंगे। LHS बराबर 1048 को रहने देंगे, फिर 1023 को रहने देंगे। अब इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो 42 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों कोड 48 डिग्री। कोड 48 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिखें, थोड़ा सा आप सोचिएगा कैसे किए कि 10 ये सबसे जितना कॉन्सेप्ट है बस हम उससे जंप मार दिए हैं। तो कोड 48 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको कोड 23 लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। अब ये देखिए, अब ये हो गया कोट 48 डिग्री और कोट 23 डिग्री। अब इसको, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1048 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट 48 डिग्री लिख सकते हैं। फिर गुना 1023 को 1 बटा कोट 23 लिख सकते हैं। फिर ये कोट 48 पहले से है, फिर कोट 23 पहले से है, तो ये 48 कैंसल, कोट 23 कैंसल, बराबर मेरा आंसर क्या हो गया 1। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये लिख दिए, शो कर दिए कि इधर भी LHS तरफ भी 1 है और RHS तरफ भी 1 है। तो बच्चों ये कैसे आया, थोड़ा सा हम इसमें क्या किए हैं, बस वही फार्मूला लगाया कि 1048 को पहले तो कैसे बना रहे हैं वो देखिए सीरियल वाइज। ये पहले तो चेक करना है कि कौन 90 डिग्री बना रहा है, तो 1048 डिग्री और 42 डिग्री 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों से रिलेशन हम लोग निकालेंगे। फिर 1023 और 1067 मेरा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों से हम रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, पहले ये दोनों को लिख लेंगे, लिख लिए, फिर गुना, इसको चेंज कैसे करना है, 1042 डिग्री को हमको 1042 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, मतलब कि 90 में 48 जाएगा तो 42 ही बचेगा, 42 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, जैसे फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो कोट थीटा होता है, ये थीटा के जगह में ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कोट 48 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए 48। फिर इसी को 1067 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1067 को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 10 के बदले में इसको कोट लिखेंगे और ये 23 आ जाएगा। 1090 डिग्री माइनस 23 के जगह में फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं कि कोट या इसी से देख लीजिए, कोट थीटा बराबर, यहाँ पे 1090 डिग्री माइनस थीटा है तो कोट थीटा, तो यहाँ 1090 डिग्री माइनस थीटा है तो ये 23 है थीटा के जगह में, तो थीटा के जगह में हम लोग 23 लिखेंगे। तो ये मेरा आ गया 23। अब मेरा ये बन गया। अब आगे वाला को चेंज करेंगे, अब इधर से इधर भी बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो मेरा सुविधा लग रहा है हम उसके हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, थीटा है, 48 क्या है, थीटा है, 23 क्या है, ये थीटा है।
तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। और टेन क्या है, परपेंडिकुलर बटा बेस को, परपेंडिकुलर बटा बेस का रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेन बोलते हैं। ये मेरा पता चल रहा है 10 पी बटा पी। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें ऊपर को और नीचे को पी से डिवाइड कर देंगे। क्या बोले कि ऊपर मतलब पी है तो इसको भी पी से, और ऊपर जितना डिवाइड करते हैं जो संख्या से उतना ही नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो पी बटा पी आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो पी कट जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे बचेगा बी बटा पी बचेगा। अब बी बटा पी जो बचा बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। तो बी बटा पी किसका होता है, कोट का होता है, कोट का होता है। तो इसको हम लोग बोल दिए 10 थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। मतलब कि 1048 को हम लोग 1 बटा कोट 48 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी यहाँ जोड़ दिए। अब उसी तरह 1023 को क्या लिखेंगे, 1 बटा कोट 23। अब यहाँ से पहले से निकला हुआ है, ये निकला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट से, और ये निकला है इस तरह का रेशियो से। तो ये मेरा कट गया, तो मेरा 1 आ गया, और 1 आ गया मतलब LHS का वैल्यू 1 है और RHS का वैल्यू 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, LHS बराबर RHS। तो मेरा शो हो गया कि ये मेरा बराबर है। उसी तरह इसमें भी उसी तरह होगा बच्चों। तो ये आप लोग का जो क्वेश्चंस है सेकेंड वाला, ये आप लोग का होमवर्क, इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो इसको मतलब कि ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना, कैसे बनेगा वो आपको बताएंगे। तो अब बच्चों दूसरा नंबर का क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसे बना रहे हैं हम, उसको गौर करते हुए जाइएगा, उसी वे में आप लोग बढ़िएगा। एक बार वीडियो देखिएगा, फिर वीडियो को भूल जाना है, उसके बाद खुद से अपने से बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, हल बोलते हैं, हल। अब इसको इस तरह का डैश दे दिए। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्या मेरा बोल रहा है। इफ मतलब यदि 10 2a मतलब कि क्या है, 10 गुना 2a नहीं है, डायरेक्ट एक साथ है, 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 है। गुना में नहीं है, इस तरह का आप मत समझिएगा कि गुना में है, समझना नहीं है कि ये गुना में है, दोनों साथ में है। वेयर मतलब जहाँ। 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोला जाता है। समझ गए कि ये जो एंगल है क्या रहेगा, 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। मतलब कि इस तरह का है, 90 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल समझ गए। अब यहाँ पे 2a को एक्यूट एंगल क्यों लिया गया है, क्योंकि हम लोग 0 से लेके 90 डिग्री तक ही स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद वाला एंगल आप लोग 11th में पढ़िएगा, मतलब कि जब कॉलेज आप लोग जाने लगिएगा तब पढ़िएगा इस तरह का। तो हमको एक्यूट एंगल लिखना पड़ा, क्योंकि मेरा कहाँ पे बॉन्ड है, 0 से 90 डिग्री की जगह में। काहे कि ए मेरा तो वेरिएबल, उसके जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। अभी आप इतना ही सीखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक इसके बारे में सीख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, एकदम पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप कंपटीशन देते हुए जब आप पैर में खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद ही थोड़ा पीछा छोड़ेगा, वरना ये आप लोग के साथ चलते चलते जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को
एकदम हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हुए जाना है कि आप भूले नहीं। तो यहाँ समझ गए, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। फाइंड मतलब ढूंढिए या खोजिए। द वैल्यू ऑफ ए मतलब कि ए का मान ढूंढिए या बतलाइए। इस तरह का हो गया क्वेश्चन, हम लोग समझ गए। तो मेरा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है क्या, 10 2a बराबर क्या दिया हुआ, कोट a माइनस 18 दिया हुआ, ये दिया हुआ। कैसे बना रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा बच्चों, किस तरह का हम वे अपना रहे हैं, रास्ता किस तरह का हम अपना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 10 2a बराबर कोट a माइनस 18, ये मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, वी नो दैट, कैसे लिखना है वो भी सीखते जाना। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, मेरा 10 से बात हो रहा है इसलिए 10 के बारे में लिखना है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब दोनों बराबर है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, जब तक मतलब यहाँ 10 है या कोट है, इसीलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। अगर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, ये भी 10 ये भी 10 आ जाए तो हमको पता कर सकते हैं, या ये कोट और ये कोट आ जाए तो पता कर सकते हैं कंपेयर करके। तो हम लोग क्या किए कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 2a को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a को कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। और एक हम लोग जानते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप एक साथ याद रखिएगा कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। ये दोनों इसीलिए लिखने बोले हैं बच्चों, कि इसको स्थिर करके रोक के इसको अगर चेंज कीजिएगा तो हमको इससे बढ़ना होगा कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा होगा बराबर कोट थीटा होगा। और इसमें कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 10 थीटा, ये है। अब देखिए यहाँ पे 10 2a है तो 10 2a लिख दिए, सिंपल सा। 10 2a मतलब कि 10 थीटा, इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या किए कि ये 10 है, थीटा के जगह पे 2a है, फिर कोट है 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री थीटा के जगह पे 2a, ये मेरा आ गया, इससे इस तरह का ही है। अब यहाँ पे देखिए 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 है, 18 डिग्री है। फिर यहाँ पे 10 2a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस 2 है। जब 10 2a और 10 2a बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये और ये। अब हम लोग मतलब कि बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि a 18 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a, ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ए को एक साइड करेंगे तो ए इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, फिर माइनस 18 है, उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 0 8 9 1 10, 108 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 3a बराबर 108 आ गया। अब हमको a चाहिए, तो a चाहिए तो यहाँ 3 गुना a है तो उधर जाएगा तो 108/3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 एका 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 आया, फिर यहाँ से 1 गया तो 18, ये 1 गया तो 18 बना, तो 3 छक 18, मतलब कि a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये कैसे बना, आप लोग को क्या किए
कि यहाँ पे 10 2a लिखें, जो क्वेश्चंस दिया है वो लिख लिए। अब इसी को पकड़े, पहले ही वाला को पकड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा सहूलियत इसी से। आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी पकड़ के बना सकते हैं, लेकिन मेरा सहूलियत इसमें है, तो इसी को पकड़ें। तो हम लोग 10 2a लिखें। अब 10 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। जैसे ये है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा को इधर भी घुमा के ला सकते हैं। तो 10 थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 2a को हम लोग क्या लिखे, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे ये है, यहाँ थीटा की जगह 2 है, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा। ये बन गया बच्चों। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, बराबर होंगे तो एंगल भी इसका बराबर होगा। तो हमको ये एंगल बराबर ये एंगल कर दिए। कभी भी आप काटिएगा नहीं, क्योंकि ये गुना में नहीं है, केवल कंपेयर करके हम लोग ये लिखे हुए हैं वैल्यू। तो ये मेरा आ गया ये बराबर 36 डिग्री। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी देने का मेरा मकसद है कि आप इधर से भी बना सकते हैं, उल्टा साइड से भी बना सकते हैं कि कोट थीटा बराबर, और कोट थीटा यहाँ पे कितना है, a माइनस 18 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 लिख सकते हैं। ये इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कोट से हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि इस थीटा की जगह पे क्या है, a माइनस 18 है, और इसके बराबर में क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बच्चों ये हम प्रूफ किए हुए हैं, आप लोग देखिएगा कैसे प्रूफ हुआ है, और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बच्चा सब यहीं फंसता है, इधर उधर थोड़ा सा, मतलब कि इधर छिटपिट टाइप का दिखता है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे आया वो सीखना है, उसके बाद कैसे आया उसके बाद उसको याद कर लेना है, उसके बाद इजीली बनने लगेगा। आप लोगों को केवल स्टेप सीखना है कि किस तरह का हमको बनाना है। अब आते हैं बच्चों चौथा नंबर का क्वेश्चंस में। चौथा नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में ये सब पूछता ही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए। अब पहले क्वेश्चंस पहले समझेंगे कि इफ 10a बराबर कोट b, तो प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90 डिग्री। मतलब कि इफ मतलब होता है यदि 10a बराबर कोट b होता है, तो प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हम लिखें, 10a बराबर कोट b लिखते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो 10a बराबर कोट b है, तो अब क्या करेंगे, हम इधर वाला को पकड़ रहे हैं सुविधा के लिए। 10a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस ए लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए 10a बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए भी होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 10a बराबर कोट भी दिया हुआ है, तो a प्लस बी हमको निकालना है। तो हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं ना कि ये जो b एंगल है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस ए एंगल के बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए। अब ए उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, b प्लस ए बराबर 90 डिग्री। अब हमको इसको थोड़ा सा सही करना है इक्वेशन को, तो ए इधर कर दिए और बी इधर कर दिए, बराबर 90 डिग्री हो गया। यही मेरा प्रूव करना था, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, प्रूव्ड। ये हो गया, यही मेरा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो 3 4 मेरा हो गया मेरा, और 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है, 5 और 6। बाकी ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मेरा इंड हो जाएगा एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चंस। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।